दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। कहानी से पहले सब अध्यापक साथियों को अध्यापक दिवस 2024 पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी, जो कि एक अध्यापिका के संकल्प, त्याग, निष्ठा की जीवन गाथा है, जिसने स्कूल के बच्चों के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में और बच्चों को चरित्रवान बनाने में अध्यापिका ने सारी ज़िंदगी लगा दी और मरते दम तक उसने बच्चों से जो प्रेम पाया, जो जीत हासिल की, वो अमर हो गई। तो आज की कहानी का शीर्षक है अमर जीत। कहानी कुछ इस प्रकार है। सरिता को अस्पताल में भर्ती कराते ही दिव्या ने अपने भाई वरुण को फ़ोन किया, जो कि अमेरिका में रहता है। वरुण ने कहा, देख दिव्या, माँ बड़ी हो गई है, ऐसी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। तुम्हें पैसे चाहिए, कहो मैं भेज देता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। दिव्या को बहुत बुरा लगा। दिव्या, जो कि सरिता अध्यापिका की बेटी हैं, परंतु वह कुछ नहीं कर सकी, इसलिए आंखों में आंसू भरकर बैठी रही। सरला देवी, जो कि अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल गई, उनका नंबर आने में अभी समय था। वे भी दिव्या के पास आकर कुर्सी पर बैठ गईं। अचानक उन्होंने देखा कि दिव्या वाली कुर्सी पर एक लड़की रो रही है। सरला देवी ने उनसे पूछा, क्या बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु सरला देवी के बार बार पूछने पर दिव्या ने रोते हुए कहा कि मेरी माँ बीमार है और डॉक्टरों ने कहा है कि हालत बहुत नाजुक है। सरला देवी ने कहा, बेटा, इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। अब मुझे ही देखो, मेरा तो छोटा सा बेटा था जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता के रहते हुए बेटे का इस तरह चले जाना कितना दर्दनाक होता है। उनकी बातों को सुनकर दिव्या को महसूस होने लगा कि उनका बेटा तो छोटा है, लेकिन मेरी माँ तो 70 पार कर चुकी हैं। उसी समय डॉक्टर ने दिव्या को बुलाया और बताया कि आपकी माँ अब नहीं रही। फिर रोते हुए अपने भाई को फ़ोन करने लगी। 2-3 बार फ़ोन की घंटी जाने के बाद भाई ने फ़ोन काट दिया। वह सरला देवी के पास आ गई। उन्हें यह भी बताया कि भाई आने को तैयार नहीं है, लेकिन माँ गुज़र गई हैं। उसे बताना चाह रही हूँ कि लेकिन बार बार फ़ोन काट देता है। अब मैं क्या करूँ? इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? इतने में सरला देवी के पति आ गए। उन्होंने कहा, चल बेटा, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अभी वे इस समस्या पर चर्चा ही कर रहे थे कि 2-3 नौजवान आए। उन्होंने उनसे कहा कि आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। दिव्या ने देखा कि देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहाँ अस्पताल में आ गए। दिव्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये सारे लोग कौन हैं, ये सब मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उनमें से एक नौजवान दिव्या के पास आकर उनके घर का पता पूछने लगा। जैसे ही दिव्या ने घर का पता बताया तो वे युवक सरिता के पार्थिव शरीर को उनके घर ले गए। घर जाकर दिव्या ने देखा कि वहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने घर के सामने शामियाना लगवाया था, खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी थी। दिव्या तो रोना भूलकर इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। घर पहुंचने के बाद
सरिता के पार्थिव शरीर को एक ऊंची जगह पर रख दिया गया। दिव्या अभी उन लोगों से कुछ पूछने के लिए आगे ही बढ़ रही थी कि उनके सामने एक वृद्ध पुरुष खड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें मैंने कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि ये तो हमारे गणित के अध्यापक पुरुषोत्तम जी हैं। उसने उनके पैर छुए। माँ के मृत शरीर को दिखाते हुए रोने लगती है और कहती है, देखिए ना सर, माँ मुझे छोड़कर कैसे चली गई है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ मेहनती है, मैंने उनके साथ मिलकर बहुत लंबे समय तक काम किया है। आज भी हमारे विद्यार्थी सरिता मैम को याद करते हैं। मुझे सौरभ ने फ़ोन पर बताया था कि सर सरिता मैम अस्पताल में भर्ती हुई हैं, उनकी हालत ख़राब है। मेरे ख्याल से बेटी अकेली है, बेटा अमेरिका में है और आने से इनकार कर रहा है। मैं क्या करूं बताइए। दिव्या को आंखें फाड़कर देखते हुए पुरुषोत्तम सर ने कहा कि आश्चर्य हो रहा है ना कि मुझे यह सब कैसे पता चला। सौरभ उसी अस्पताल में डॉक्टर है और उस सौरभ को मैडम सरिता ने पढ़ाया था और मैडम सरिता को सौरभ ने ही अपने अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसने तुम्हारे भाई से हो रही बातों को अनचाहे में सुन लिया। उसने ही मुझे सब कुछ बताया है। अब तक तुम जितने भी लोगों को काम करते हुए देख रही हो वे सभी तुम्हारी माँ के छात्र हैं। पुरुषोत्तम सर के मार्गदर्शन से उन सभी छात्रों ने अपनी माँ जैसी टीचर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उस समय दिव्या को लगा कि एक माँ हार गई लेकिन एक टीचर की जीत हुई। माँ को याद करके दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। पुरुषोत्तम सर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ज़रूरत पड़ने पर बेटा मुझे याद करना। ये थी अध्यापक सरिता की जीवन गाथा। तो उनकी जीवन गाथा से हम सब अध्यापक साथियों को प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से हम भी जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसी जीत जो कि अमरता का द्योतन कराती है। तो ये थी छोटी सी कहानी अमर जीत। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको पुनः अध्यापक दिवस 2024 पर हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंतज़ार कीजिए।